बोली शंकर भगवान की जय। नमस्कार मित्रजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज के प्रसंग में हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं भौम प्रदोष व्रत यानी मंगल प्रदोष की व्रत कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। एक बार सूत जी शौनकादिक ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान आपसे कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक माना जाता है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देवी प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा को श्रवण कराता हूँ जिसने यह व्रत किया था और मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। बहुत ही अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया माता रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख करके यथाविधि उनका भोजन लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से उसे व्रत रखते हुए जब काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बना करके उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकार लगाने लगे, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे? है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज, क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत ही भूखा हूँ, भोजन की आस में आया हूँ, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो आप काम कहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को तो बुला, मैं उसे औंधा लिटा करके उसकी पीठ पर आग जला करके भोजन करूंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले वृद्धा की जमीन खिसक गई। मगर वह वचन तो दे चुकी थी, वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार करके साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटा करके उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जला करके दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर में जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुके तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को भी पुकार लगाए ताकि वह भी आकर के भोग लगा सके। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देख करके वृद्धा को लगा कि उसका जीवन अब तो सफल हो गया है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वह तो आनंद से झूमने लगी और हर मंगलवार को उसी तरह प्रदोष का व्रत करने लगी, जिसके प्रभाव से वह अपने परिवार के साथ में भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम को भी प्रस्थान कर गई। बोली शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।